नमस्कार हमारे किसान भाइयों और मित्रों, मैं अभिषेक सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल आधुनिक खेतीबाड़ी में, जिसमें हम आज आपको बताएंगे धान की नर्सरी या जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में बेरन भी कहते हैं, उसे हम आधुनिक एवं वैज्ञानिक विधि से किस तरह से तैयार कर सकते हैं। और हम आपको यह भी बताएंगे कि इनमें उत्पन्न होने वाले खरपतवारों को हम किस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक ताकि आप किसी भी जानकारी से अनवगत ना रहें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि नर्सरी तैयार करने की 3 प्रमुख विधियां हैं: भीगी विधि, शुष्क विधि, डेपॉग विधि। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, वेट बेड मेथड को हम भीगी विधि के नाम से भी जानते हैं, ड्राई बेड मेथड को हम शुष्क विधि के नाम से जानते हैं तथा डेपॉग मेथड को हम डेपॉग मेथड के नाम से ही जानते हैं। इस विधि का जन्म फिलीपींस में हुआ। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम भीगी विधि यानी वेट बेड मेथड के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस विधि में हम खेत में पानी भरकर 2 से 3 जुताई कर देते हैं, जिससे खेत की मिट्टी लेहयुक्त हो जाए व खरपतवार नष्ट हो जाए। तत्पश्चात हम अपने खेत में पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेंगे, जिससे खेत के किसी भी हिस्से में अधिक जल भराव ना हो। भूमि को समतल बनाने के बाद हमारा खेत कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा, जिसके 1 या 2 दिन बाद जब मिट्टी की सतह पर पानी ना रहे, तब हम खेत को 1.25 से 1.5 मीटर चौड़ी तथा सुविधाजनक लंबी क्यारियों में बांट लेते हैं, ताकि सिंचाई, बुआई, निकाई आदि क्रियाएं आसानी से की जा सकें। प्रति 10 वर्ग मीटर में हम मोटे दाने वाली किस्मों के लिए 800 से 1 किलोग्राम तक बीज लेना चाहिए तथा पतले दाने वाली किस्मों के लिए 500 से 750 ग्राम तक बीज लेना चाहिए। बोने से पहले प्रति 10 वर्ग मीटर की दर से 500 ग्राम अमोनियम सल्फेट या 250 ग्राम यूरिया तथा 500 ग्राम सुपर फास्फेट अच्छी तरह से मिला लेना चाहिए तथा अंकुरित बीजों को समान रूप से बिखेर देना चाहिए। बीजों के अच्छे अंकुरण के लिए उसे 12 से 14 घंटे पानी में भिगो देना चाहिए। तत्पश्चात उसे पानी से छानकर किसी सूखे स्थान पर रखकर जूट के बोरे से ढक देना चाहिए और पानी का छिड़काव कर देना चाहिए, ताकि बीज आसानी से अंकुरित हो सके और नमी बनी रहे। बीज के छिड़काव से पूर्व उसमें फंगीसाइड या कवकनाशी मिला लेना चाहिए, जिससे कि हमारी बेरन में फफूंदी ना लगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे धान की नर्सरी 1 सप्ताह की हो चुकी है। इसमें कितना विकास एवं परिवर्तन हुआ है यह आप देख सकते हैं। नर्सरी के संपूर्ण विकास चक्र में नमी का होना अति आवश्यक है, जिससे हमारे खेतों में दरारें ना पड़े। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हमारे धान की नर्सरी 20 से 25 दिन की हो चुकी है और 1 सप्ताह में यह रोपाई योग्य हो जाएगी। जैसा कि आप सब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह हमारे धान की नर्सरी की कुछ प्रमुख खरपतवार हैं, जिनमें सावा, कोदो, मकरा, मोथा आदि हैं। ये खरपतवार हमारे बेरन के लिए कितने हानिकारक हैं, इस बात का अंदाज़ा आप इस तथ्य से लगा सकते हैं कि जो पोषक तत्व हम अपनी बेरन को देना चाहते हैं, उसका 7 से 20% भाग यह खरपतवार खुद में अवशोषित कर लेते हैं, जिससे बेरन के विकास में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जिन खरपतवारों के बारे में हमने अभी तक जाना, उनके नियंत्रण के लिए हम खरपतवार नाशी, जिसे अंग्रेजी में हर्बिसाइड भी कहते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। जिनमें कुछ खरपतवार नाशी के रासायनिक नाम हैं पेंडिमेथिलिन, ब्यूटाक्लोर, 2,4-D आदि, जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। यह सब रासायनिक नाम हैं। अलग अलग कंपनियां अलग अलग व्यापारिक नाम से इन्हें बेचती हैं। आप अपने नज़दीकी कृषि केंद्र या एग्री जंक्शन से इसे प्राप्त कर सकते हैं, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।